Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हर तरफ बिखरा पड़ा मलबा, टूटी इमारतें और तबाह हुए घर ये बता रहे हैं कि हालात ईरान और इजराइल के बीच कितने तनावपूर्ण हैं। इस वक्त जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर ईरान की नहीं बल्कि इजराइल की है। वही इजराइल जिसे आयरन डोम से 100% सिक्योर रहना था, जिसका बाल तक बाका नहीं होना चाहिए था, वो इजराइल इस समय इन तबाही वाली तस्वीरों को न सिर्फ देख रहा है बल्कि महसूस कर रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन मरने वालों की संख्या और घायलों की संख्या भी बढ़ रही है। पहले इजराइल ने ईरान पर हमला किया, जवाब में इजराइल पर ईरान ने 100 से ज्यादा मिसाइलों से हमला कर दिया, जिसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के दौरान ईरान ने एक के बाद एक मिसाइल दागकर इजराइल पर जो हमले किए, उसकी तस्वीर सबके सामने है। तस्वीर बता रही है आयरन डोम इन्हें ट्रैक कर पाने में फेल साबित हुआ। और उसके बाद तबाही की वो तस्वीर जिसमें इजराइल का रक्षा मंत्रालय आया, आम लोगों के घर आए और कई ऐसी बड़ी इमारतें जो लोगों के लिए ज्यादा जरूरी थी। ईरान ने यह हमला इजराइल की ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के जवाब में दिया था, जिसमें इजराइल ने ईरान की परमाणु और सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया था। दोनों तरफ से हो रहे हमलों में जमीन आसमान का अंतर जरूर है, लेकिन उसका परिणाम एक जैसा। हर तरफ बिखरा हुआ मलबा और इस मलबे की चपेट में आने से लोगों की मौत। मिसाइल हमलों में जोरदार धमाकों के बाद लोगों की जान जा रही है और उसी में तबाह हो रहे हैं आम लोगों के घर भी। ये नुकसान इजराइल के लिए जितना बड़ा है, उतना ही बड़ा और भीषण नुकसान इजराइल ईरान को भी दे रहा है। ईरान जहां आम लोगों को निशाना बना रहा है, वहीं इजराइल के हमले सीधे तौर पर ईरान के उन ठिकानों पर हैं जो ईरान को स्ट्रैटेजिकली बड़ा धक्का दे रहे हैं। इसमें ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है, तेल भंडारण है और इसके साथ साथ वो मिलिट्री अधिकारी जिन्हें पहली रात इजराइल ने निशाना बनाया था। लेकिन इजराइल को हुए नुकसान का जिक्र किए तो इजराइल ने दावा किया कि उसके वायु रक्षा तंत्र, विशेष रूप से आयरन डोम, ने अधिकांश मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। लेकिन कुछ मिसाइलें इजराइल की जमीन पर गिरी, तभी तो ये तस्वीर पूरी दुनिया देख पा रही है। इजराइल की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में 8 लोगों की मौत हुई है। ये संख्या 10 के पार भी बताई जा रही है। इजराइल की आधिकारिक रिपोर्ट में इन हमलों में 8 लोगों की मौत का जिक्र आया। हालांकि ये संख्या भी और बढ़ने का अनुमान भी है। इसमें 4 बच्चे शामिल हैं। वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 35 लोग ऐसे हैं जो लापता हैं, जिनके लिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इजराइल के प्रमुख शहरों जैसे तेल अवीव, यरूशलेम में विस्फोटों की आवाजें सुनाई पड़ी, लेकिन बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को नुकसान की कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन इतना साफ है कि बड़े स्तर पर नुकसान इजराइल को भी हुआ है। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल ने ईरान पर तुरंत हमले के बाद ही अपने देश में इमरजेंसी घोषित कर दी थी और आम नागरिकों को बंकरों में जाकर रहने के लिए कह दिया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग बंकर्स में शिफ्ट हो गए। इसके कारण इजराइल को जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान जरूर हुआ। लेकिन अब इजराइल इसका जवाब जरूर देगा। अपने देश में एक एक नागरिक की मौत का बदला लेने के लिए ही इजराइल पूरी दुनिया में जाना जाता है। ऐसे में इजराइल में हुई इस तबाही का बदला भी इजराइल ईरान से जरूर लेगा, ये कह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।